मुझे ये बताएं कि सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकातों का मामला है, आखिर मसला क्या है? हम देख रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी इसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है और वो कह रहे हैं अरे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अगर आप केपी गवर्नमेंट की बात करें तो वो तो मुस्तकिल मोरद इल्जाम ठहरा रही है पंजाब गवर्नमेंट को इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। अडियाला जेल जो है वो चूंकि एक सूबाई डिपार्टमेंट महकमा जेल खानाजात के अंडर हैं और इसका अपने एक वजीर जेल हैं। ये एक सूबाई महकमा होता है, मरकज नहीं होता है, तो लिहाजा जेल के सुपरडेंट की तकर्री, उनके तमाम मामलात, फंड, एक्सपेंडिचर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम डिपार्टमेंट है, तो लिहाजा तो कहना गलत है कि पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल अथॉरिटी जो है वो होम सेक्रेटरी पंजाब है। जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है, मुलाकातें देना वो जेल मैनुअल के तहत प्रोवाइड हैं। फिर इस हवाले से मैंने एक रिट पिटीशन की थी, जिसके बाद मुलाकातें शुरू हुई, एक शेड्यूल दिया गया, एक SOP बनाया गया और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र फैमिली, वकला, काबिरीन, डॉक्टर्स वगैरह की मुलाकातें होती थी। बाद में जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुलाकातों पे कंट्रोल अदालतों का नहीं बल्कि इंतज़ामिया का चला गया, क्योंकि अदालतों के अहकामात जो हैं वो अब नहीं माने जा रहे हैं और अदालतें खुद खामोश तमाशाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबेन जो हालात हैं वो अब न PTI को किसी खैर की तवक्को रखनी चाहिए कि मुलाकातों में सहूलतकारी करेंगे या कोई रिस्पेक्ट देंगे, और ना मेरा ख्याल है कि मरकज़ को जो है इस हवाले से कोई खुशफहमी होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है हुकूमत या वज़ीर आला जो है वो उनके ज़बान से कोई अच्छे अल्फाज उनके लिए निकलेंगे। ये जो जंग है ये अब एक तरफ एक सियासी पार्टी है और उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी KP में हुकूमत है, दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत के साथ। अच्छा ठीक है मरवत साहब, ये तो परसेप्शन अवाम में पाई जा रही है, लेकिन एक परसेप्शन तो ये भी थी ना कि अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे थे। जो उनके सपोर्टर्स चाहते थे या जो बानी चाहते थे वैसा कर नहीं पा रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है, सुहेल आफरीदी भी कुछ मुख्तलिफ तो नहीं दिखाई दे रहे? वो भी तो मुलाकात नहीं कर पा रहे, वो भी तो अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो पैगामात हैं वो बाहर नहीं ला पा रहे। तो फिर फर्क क्या आया? सिर्फ वजीर आला या नाम तब्दील कर दिया गया? अली अमीन खान जो थे उनका मसला यह था कि अली अमीन खान आज़ाद नहीं थे। खान की या PTI के मामलात के हवाले से कोई सेटलमेंट करने में हर मौके पर उनके सामने रुकावटें खड़ी की जाती थी। जब भी वो कहीं किसी नतीजे के नज़दीक हो जाते थे तो अपनों की तरफ से जो है ऐसे अफ़ाल और अमाल का इर्तिकाब हो जाता था कि जो जितनी मेहनत की हुई होती थी उसमें पानी फिर जाता था। बाकी जो है वज़ीर आला एक हद तक सूबाई सियासत के बलबूते पे, असेंबली या हुकूमत के बलबूते पे किरदार अदा कर सकता है। इस निज़ाम में वो हाकिम कुल तो नहीं होता है। इंतहाई काबिल एहतराम शेर अफजल मुरव्वत साहब, वकला का एक PTI में ग्रुप मौजूद है जो आप जैसे अफराद जो के फ्रंट पर आके खेलते थे उनको पार्टी से तितर बितर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आपके अलावा और भी कई नाम हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, अगर चेयरमैन की मुलाकात, कैदी नंबर 804 की मुलाकात पर कोई जाता नहीं और जाता तो मुलाकात नहीं करने देते, अगर उसकी बहनें जाकर बैठ गई और उनके साथ भी जुल्म और ज़्यादती हुई है, तो क्या इस मौके पर तमाम गिले शिकवे छोड़कर शेर अफजल मुरव्वत को जाकर उनकी बहनों के साथ नहीं बैठना चाहिए? आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शेर अफजल मुरव्वत जो है इन बहनों के भाई के लिए निकला और इस भाई के लिए जो है उनका घर गिराया गया, वो जेलों में गया, उस पे 58 पर्चे हुए, उसने सऊबतें बर्दाश्त की और जो ही इलेक्शन हो गए और हुकूमतें बन गई तो उन्होंने शेर अफजल मुरव्वत को गद्दार बना दिया और साइड से हटा दिया। तो लिहाजा जो जबान इन्होंने मेरे हवाले से इस्तेमाल की है,
हमेशा सियासत में ज़बान भी एक हद तक इस्तेमाल की जानी चाहिए ताकि कोई वापसी का रास्ता रहे। और मैंने जो काम किया, जो खिदमत अंजाम दी, इसके बाद तीसरी दफ़ा निकाले जाने के बाद इतना आसान नहीं है मेरे लिए कि ये सारी बेतवकीरियों को, सारी तवहीन आमेज़ रिमार्क्स को बार बार के निकाले जाने को हजम करके फिर कहूँ कि जी मैं आ गया। इस तरह नहीं होता है कि इंसान की अपनी कोई खुदी होती है, कोई ग्रेस होता है, ये जिंदगी में इज्जत के लिए किया जाता है। इस तरह नहीं होता है कि किसी की बैंक खड़ी हो जाए, वो जी फलां एजेंट है। वो भाई काम क्या है आपका? और इसके बाद आप मुझसे ये तवक्को रखें कि मैं बहनों के साथ बैठ जाऊं। मैं खान को लीडर मानता हूं और खान से मेरी बात है। बाकी ये रिश्तेदार वगैरह ये कभी भी मेरे जहन में ही नहीं है कि मैं उनकी या खुशामद करूं या उनको लीडर मानूं या इनके साथ बैठ के जो है कोई मामला डिस्कस करूं। इनका कोई काम ही नहीं बनता है। ये काम पार्टी का होना चाहिए। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? किसका काम नहीं बनता? कौन आपके मुखालिफ बात करता है? कौन आपको डिसग्रेस कर रहा है? आप नाम लेकर बताएं ना, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारी बातें करते हैं, मगर आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, आप सोशल मीडिया तो देख लेना। सर हम तो देख ही रहे हैं, उनके बयानात भी सुन रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी फेस टू फेस में, तो आप बताएं ना आपको किससे शिकवे हैं? नहीं, शिकवे क्या है? जिस दिन तीसरी दफा जब निकाला तो नहीं, मुझे तो तकलीफ अलीमा खानम से है, अलीमा खानम से है और अलीमा खानम के इशारे पर सोशल मीडिया से है। ये अलीमा खानम ने जिस दिन निकाला उस दिन मेरे खिलाफ बयान दाग दिया। क्या काम था उसका? क्या हक था? क्या इस्तेकाक था इसका? किस रिश्ते और नाते से जो है ये दरमियान में मुझ पे इल्जाम चला? चले आपने निकाल दिया ना, बात खत्म है। आगे से आपने मेरी कितना खुशी भी करनी है। फिर एक बयान दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, जब चौथा दिया मैंने कहा बस करो, कोई किसी का नौकर नहीं होता है। इसके बाद मैंने भी फिर टका के बयान दिए। शेर साहब, सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में चल रहा है या बाहर से चल रहा है, कौन सा सोशल मीडिया, इसको एलैबोरेट करें जरा। जो पाकिस्तान में चल रहा है और जो बाहर चल रहा है वो नेले पे देले हैं। इनका कोई काम ही नहीं है सिवाय गालम गलोच के और सिवाय जो है सियासी मुखालिफिन के बेइज्जती करने के। और इनके ताने बाने इन्हीं लोगों से मिलते हैं। इनकी जो बागे हैं वो पकड़ी है इन्हीं लोगों ने। ये इशारे करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं। और आपको इल्म होना चाहिए, सुबह के से लेकर शाम के 4 बजे तक पहले ट्रेंड अपनों पे चलाए जाते हैं। पीटीआई को इन्होंने तारा तारा तो कर दिया। पीटीआई अबूटी बिल्कुल वही। शेर अफजल मरवत साहब, कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना कि जोन सी फौज इन्होंने तैयार की थी दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, आज वही लोग इनके अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और अपनी जमात के अंदर तजादात का बाइस बन रहे हैं। मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर सकती है, और मुझे ये जानना है कि महमूद अचकजई से बेहतर ऑप्शन समझते हैं आप मौलाना फजल रहमान को? आपकी राय क्या है? ये मेरा ख्याल है किसी ने इसका इख्तिरा किया है, इस प्रोपोजिशन को। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपना पोजीशन लीडर चेंज करके मौलाना साहब के पीछे खड़ी होगी। कोई इसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी ही दोनों पार्टियों के दरमियान एतमाद का फुकदान है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर पीटीआई जेयूआई की सफ में खड़ी हुई या बस अल्फाज दीगर जेयूआई पीटीआई की सफ में खड़ी हो गई तो नजरियाती जो वर्कर्स है दोनों पार्टी वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर बिलफर्ज ये हो गया प्रैक्टिकली तो ये समझ लिया जाना चाहिए कि दोनों का वोट बैंक जो है पार्टियों का वो मखलूत हो जाएगा। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जेयूआई। सर आपकी बेहतरीन राय क्या है? महमूद अचकजई साहब अहल हैं इस पोजीशन के लिए? वो लग सकते हैं, अहलियत रखते हैं? देखिए, मेरी जाती राय तो ये है कि ये असल में हक तो पीटीआई की किसी पार्लियामेंटेरियन का था, लेकिन पीटीआई में फैसले जो हैं खान या खान से जो फैसले करवाते हैं वो कभी पीटीआई वालों से तो पूछते ही नहीं है। कोई मुशावरत तो होती ही नहीं है, ऊपर से फैसले आ जाते हैं। फिर किसी को ये इजाजत नहीं है कि इन पे कोई उज़र उठाए। खान का फैसला है, अगर कोई उज़र तो फिर किसको होना चाहिए? किसको होना चाहिए ऑपोजिशन लीडर?
नहीं, मैं अब ये देखें, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। होना चाहिए जो भी होना चाहिए, अब तो हो गया ना। अब तो महमूद खान अचकजई हो गए हैं, तो गुड इनफ। महमूद खान अचकजई इतनी बुरी चॉइस तो नहीं है। काबिल एहतराम शेर अफजल मुरव्वत साहब, 2024 के इलेक्शन में आपने पंजाब भर में कामयाब जलसे किए, जिसके बाइस मैं समझता हूँ आलू, मूली, गाजर के निशान रखने वाले सारे अफराद माशाल्लाह बहुत लीड से जीते, जिसमें क्रेडिट कप्तान का भी है और आपकी उसमें मेहनत भी शामिल थी। इस वक्त आपने दूरियां अख्तियार कर ली और पार्टी ने भी आपसे दूरियां अख्तियार कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, पीटीआई और आप। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या पीटीआई को सरप्राइज देगी इसमें या नहीं? शेर साहब, मेरा ख्याल है सरप्राइज यही होगा कि पीटीआई का सफाया होगा। यही पार्टी जो है, जो 8 फरवरी को हमने हर हल्के में जाके कैंपेन किया, झंडे उठा के, और लोगों को जलसे किए लाखों की तादाद में। आज ज़िमनी में इनकी जरूरत ही नहीं होती है कि जलसे कर सके, अपनी कैंपेन कर सके। 80% सीटों पे तो इन्होंने उम्मीदवार ही खड़े नहीं की है। और अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, और इन्होंने खुद ही ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं, मुझे ज़िमनी इलेक्शन में कोई शायद ही कोई एक आध सीट जो है मिल जाए, लेकिन इसका भी इम्कान बहुत कम है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मुरव्वत साहब। और इनकी राय ये थी कि मुश्किल ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी सीट सिक्योर कर पाए, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से इलेक्शन के हमने बात नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि गालिबन 400 से जायद वो पोलिंग स्टेशन हैं जो इंतहाई हसास हैं, और सिक्योरिटी एहलकार भी 20,000 से जायद डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि ओवरऑल ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, कल इंतखाबात होने हैं पंजाब में, कल कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 7, और एक केपीके में भी होगा, जहां पर NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन होगा। यानी कि टोटल 13 हल्कों में ये इंतखाब होने जा रहे हैं, जिनमें सरगोदा, मियाँ वाली है, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़ वगैरह। लेकिन मैं आपको सबसे दिलचस्प बात, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं 2 लाइनें पहले ये बता दूं कि सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी है, वो लगी है लाहौर का जो इलेक्शन हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 129 1 to 9 जहाँ से हाफिज मोहम्मद नुमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये हल्का रवायती तौर पर ना मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत गढ़ समझा जाता है। 2013 और 2018 में भी शहबाज शरीफ जीते थे, लेकिन 2024 जो पिछला इलेक्शन था उसमें पहली दफा नून लीग को इस हल्के में बुरी तरह शिकस्त हुई थी। हम्माद अजहर साहब का नाम और मियां अजहर साहब का नाम, अब उनके जो हैं हम्माद अजहर के भांजे वो आ रहे हैं चौधरी अरसलान ज़हीर साहब मुकाबले में, और बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है। और इसकी मिसाल ये भी है कि हाफिज मोहम्मद नुमान जो एक समझदार कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून की जानब से, उसने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की है कि मुकाबला काफ़ी टफ है, अच्छा कंपटीशन है, हम्माद अजहर के भी वोट हैं। मियां अजहर साहब गवर्नर पंजाब होते थे हमारे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके ये सारे अजीज़ो कारब बड़ी एक लंबी है। तो मुख्तसरन पीपल्स पार्टी को भी यहाँ से उन्होंने क्या तुसी थे बैजो भाजन, और आके जो वहाँ के जो हल्के हैं, दड़े हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया हम हाफिज मोहम्मद नुमान की हमायत में आगे हैं। लिहाजा मुकाबला अच्छा है, लेकिन अभी तक आप ये को फैसला नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा घोड़ा जो है वो हाफिज मोहम्मद नुमान का, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट से आगे जा रहा है। अब जो बात आप फरमा रही थी 400 से जायद वाली बात, मुनीज़े इस वक्त जो सख्ती चल रही है वो तो सीधी सी बात है, मुनासिब तो नहीं है ऐसी बातें करना। आपको भी, आप तो खैर बैरून मुल्क बैठी हुई हैं, आपको उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, एवं बेचारा गरीब आदमी फड़िया जावांगा। लेकिन सवाल ये है, इतने तीला नहीं हिलन देना। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि इतनी सख्ती है इस वक्त कि जिसने भी कानून को हाथ में लिया वो पंजाबी में कहते हैं चुल पा दो। एक चादर होती है जो लड़के के ऊपर डाल दी जाती है, और सब बच्चे कॉलेज स्कूल में ना उसको फिर यूं यूं करके जूतियां मारते हैं, उसको कहते हैं चुल पा दो। इस वक्त पुलिस चुल पाने के लिए तैयार है। कोई भी पीटीआई के शख्स ने अगर कानून को हाथ में लिया, गड़बड़ की, उसे कंबल कुट लगेगी और चुल पाएगी मुनीज़े। लेकिन आप इसमें सिर्फ पीटीआई ना बोले ना, अगर किसी की जानिब से भी ये किया जाता है, बट साहब आप ऐसी बिला वजह उसे ना एक सियासी जमात के साथ वाबस्ता कर देते हैं, जबकि
काम खराब करने के लिए दीगर कई अवामिल होते हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और बात यही है कि इन नशिस्तों पर इंतखाब होने जा रहा है। तरसील जो सामान की है वो मुकम्मल तौर पर कर दी गई है, सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जा चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले दिन होता क्या है, टर्न आउट कैसा आता है। अभी के लिए मुझे और शहजाद हुसैन भट्ट साहब को इजाजत दीजिए।